हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। हम बात करेंगे कि एक समीक्षा कर रहे हैं हम कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आज कमज़ोर क्यों दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कमज़ोर वह क्यों दिखाई दे रही हैं। कारण है दोस्तों, राजनीति का ये एक बहुत बढ़िया उसूल है और इसका एक नियम भी है कि विपक्ष जब जब ख़त्म होता है तब तब वह पार्टी जो सत्ता में है वह उसका एक जाना तय माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा दिन की ज़िंदगी उस पार्टी की सत्ता में नहीं रहती। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसे 30-32 साल जो लेफ्ट ने शासन करी, उसने पश्चिम बंगाल में उसने कांग्रेस को लगभग ख़त्म कर दी और पश्चिम बंगाल से तो विपक्ष उतना तगड़ा नहीं रह पाया। वही जब आक्रोश जनता में बढ़ता है, जब कोई विपक्ष रहता नहीं और फिर कोई विकल्प मिलता है, तो जनता जो कमियां रहती हैं सत्ता पक्ष की उसको देखने लगती है और एक नए विकल्प की ओर दौड़ने लगती है। तो वही हो रहा है आज पश्चिम बंगाल में। जनता जो है पश्चिम बंगाल की, वो बीजेपी के तरफ दौड़ लगाने लगी है और वह सत्ता के परिवर्तन के बहुत करीब है, क्योंकि ममता बनर्जी ने विपक्ष को टोटल ख़त्म कर दिया था। विपक्ष के नाम पे वहाँ कुछ नहीं बचा था। विपक्ष जब जब किसी भी लोकतंत्र में ख़त्म होने लगता है तो जनता फिर विकल्प ढूंढती है और जैसे जनता को अवसर मिलता है सत्ता पक्ष की कमियों को, उसके रवैये को, उसके जो कार्य जो उस जनता को पसंद नहीं आते, तो वह उन पक्ष जो अवसर दिखते हैं उसको दूसरी पार्टियों में, तो वह उसके तरफ दौड़ने लगता है। वो ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में लगभग आज जो है जनता वह बीजेपी को एक आस भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने लगभग विपक्ष को नाम मात्र का कर दिया था, जिसका खामियाजा वह आज भुगत रही हैं। और दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी ने पार्टी को वन मैन आर्मी के तौर पे चलाया। जी हाँ दोस्तों, किसी बड़े नेता को, यानी टीएमसी के किसी नेता को ऊपर की ओर जाने नहीं दिया, अपने से ऊपर ना आने दिया, ना अपनी बराबरी पे उन्होंने आने दिया। तो ये कारण भी हैगा कि जब तक जनता में कोई पार्टी के बड़े नेता की छवि नहीं रहती, यानी कब तक ममता बनर्जी को अकेले को जनता ले ढोएगी, तो उसका विकल्प देखती है। तो वो विकल्प भी ममता बनर्जी ने नहीं बना पाई और उन्होंने जनता के सामने सिर्फ अपने आप को एक हीरो बना के रखा और जो 2 नंबर 3 नंबर के नेता थे उनको उन्होंने नज़रअंदाज करा। उन्होंने ये सोचा कहीं ये मेरे से ऊपर ना चले जाएं और वह इसका खामियाजा भुगत रही हैं। और आज वो जितने असंतुष्ट नेता थे, जिनको स्पेस नहीं मिल रहा था, पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो वह जो है आज बीजेपी में चले गए हैं। शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा नाम थे, उनको भी सम्मान नहीं मिला पार्टी में। जो मुख्यमंत्री अगले बनने की कतार में थे, लेकिन उनके भतीजे के मुंह में आके उनको भी नज़रअंदाज करी ममता बनर्जी ने, जिसका खामियाजा वह आज भुगत रही। उनको बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अकेले दौड़ रही हैं, समझ लो वो पूरे पश्चिम बंगाल में। इतनी बड़ी बीजेपी के सामने वह अकेली हैं, जो वन मैन आर्मी के तौर पे चल रही हैं। उनका साथ देने वाले बस मतदाता हैं। अब उन मतदाताओं ने जो बीजेपी के तरफ जा रहे हैं,
तो वो कैसे अपनी ओर फिर आकर्षित करती ये देखना आने वाले समय बताएगा। हम आपको बता दें कि 40% पहले ही बीजेपी का वोट शेयर है पश्चिम बंगाल में। पिछले लोकसभा जो 2019 का चुनाव था उसमें बीजेपी ने 18 सीटें जीत के पश्चिम बंगाल की जनता को एक विकल्प दे दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है जिसकी ओर जनता जो असंतुष्ट नेता थे, जो असंतुष्ट जनता थी, वह सब बीजेपी की तरफ दौड़ रही हैं। बस चमत्कार ही हो सकता है कि जनता ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता में लाए, अन्यथा कोई आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों, हमारी ये आपको चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।